हेलो सभी कुंभ राशि यानी एक्वेरियस सन मून राइजिंग वालों का मेरे चैनल वीवी टारो में बहुत स्वागत है। आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि आने वाले 12 महीने आपके लिए कैसे होंगे। प्लीज़ याद रखिए कि ये एक जनरल रीडिंग है। आप सभी का यहाँ होने के लिए धन्यवाद। आप में से हर एक व्यक्ति के लिए मैं ईश्वर से बहुत आभारी हूँ। ये रीडिंग अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड प्लीज़ याद रखिए कि ये एक जनरल रीडिंग है। थैंक यू सो मच। एक्वेरियस फॉर द नेक्स्ट 12 मंथ्स। सबसे फर्स्ट कार्ड आया है आपके लिए, वाओ, प्रॉस्पेरिटी, ब्यूटीफुल, नंबर 4। और कैसे गिरा है आपने देखा वो डेक में से, नंबर 4, अ प्रॉस्परस बिजनेस विथ रिचेस एंड सक्सेस। ये है प्रॉस्पेरिटी, मतलब समृद्धि, ऐश्वर्य, पैसे, इनफ्लो, पैसे का बढ़ना। रिचेस मतलब जो भौतिक सुख है, जो भी वर्ल्डली प्लेजर्स है उन्हें एंजॉय कर पाना। ये वो एनर्जी है, ये किसी भी चीज़ का प्राइस टैग देके बिना चीज़ें ले पाना। ओके, अब ये जो है हर व्यक्ति के लेवल पे अलग अलग होगी। हाँ, कुछ लकी लोग होंगे जो विद इन द नेक्स्ट 12 मंथ्स ज़ीरो टू हीरो की एक जर्नी अचीव कर पाएंगे। बट ये जो एनर्जी है ये बहुत ही समृद्ध, बहुत ही प्रॉस्परस एनर्जी है। एंड ये सक्सेस के चलते आने वाली है। आप कुछ ऐसा अचीव करने वाले हैं जिसकी वजह से आपकी ख्याति बढ़ने वाली है, आपका नाम होने वाला है। एंड सक्सेस जो आप अट्रैक्ट कर पाएंगे उसके चलते, जो आपने काम किया है उसके वजह से आपको जैसा काम मिलने वाला है उस काम का जो मुआवजा होता है, जो सेटलमेंट होती है, जो पैसे होते हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हैं, उसके वजह से जो पैसे का इनफ्लो बढ़ता है, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्रूव होने वाला है। ओके, यहाँ पे नंबर 4 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। 4 नंबर मतलब कंट्रोल आना चीज़ों पे। 4 नंबर मतलब जो भी चीज़ें अस्ताव्यस्त थी, जहाँ पे भी केओस था, जहाँ पे भी अनरूलीनेस था, जहाँ पे भी चीज़ें बिगड़ी हुई थी, वो कंट्रोल में आना। मतलब अगर अभी आपको इतने पैसे नहीं हैं कि आप अपने ज़रूरत के सारे सामान खरीद सके, या जो भी आपको करना है वो प्लानिंग करनी पड़ती है कि हाँ ठीक है ये करना है, बट ये फिर अगले साल करते हैं या 2 सालों के बाद करते हैं, तो वो प्लानिंग करके उसके लिए सेविंग करके फिर चीज़ें करनी पड़ती है। बट आप जो अब एफ़र्ट्स अपनी मेहनत में डाल रहे, अपने जीवन में डाल रहे हैं, वो आपको आपके जीवन में ऐसी सक्सेस दिलाने वाली है जिसकी वजह से एटलीस्ट आपके जो पैसों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, जो फाइनेंशियल आपके इश्यूज़ हैं, एंड जितने भी सारे आपके फाइनेंशियल गोल्स हैं, वो सब अचीव होते हुए आप देख पाएंगे, वो पूर्ण होते हुए आपके सपने आप देख पाएंगे। नेक्स्ट कार्ड है आपके लिए ऑन टारगेट। यहाँ पे बुल्सआई कोई हिट कर रहा है। नंबर 31 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। एंड यू आर फॉलोइंग योर आइडियल लाइफ पाथ। तो ये है आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके ईस्ट के तरफ से आपको वाहवाही, यह है यूनिवर्स की तरफ से आपको एक कॉन्ग्रेचुलेशंस की जो भी आप काम कर रहे हैं वो सही है। जिस रास्ते पे भी आप चल रहे हैं, जो भी आपकी विचारधारा है, जो भी आपका थॉट प्रोसेस है, वो आपको आपके डेस्टिनेशन तक पहुंचाएगा। या जो भी मतलब आप काम कर रहे हैं वही आपका लाइफ पर्पस है, वही जीने आप आए हैं। एंड इसी के चलते आप जो है खुद की एंड इन मतलब इन टर्न लोगों की भी, यूनिवर्स एज अ होल की भी मदद कर पाएंगे। यहाँ पे कोई जो है बहुत बड़ा टारगेट हिट कर रहा है, मतलब यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। ये जो भी आप सोच रहे हैं इतने दिनों से कर नहीं पा रहे हैं, वो यहाँ पे पूरा होता हुआ आप देखेंगे। एंड इससे बेटर और क्या आपको एक्नॉलेजमेंट और क्या वैलिडेशन आपको चाहिए कि आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके ईश्वर ही खुद आपको बोल रहे हैं दैट यू आर फॉलोइंग द आइडियल लाइफ पाथ। एंड जो भी प्रॉब्लम्स अगर आपको अभी फेस करने पड़ रहे हैं, वो प्रॉब्लम्स जो है
धीरे धीरे सॉर्ट आउट होने वाले हैं। ओके, आइए देखते हैं और क्या एनर्जीज आपके लिए निकल के आ रही हैं। फॉर एक्वेरियस ट्रिपल स्पाइरल, तो ये बहुत समय से जो भी आपकी बातें रुकी हुई थी, यहाँ पे चक्रव्यूह कोई भेद रहा है। ये जो स्पाइरल्स है ये भूल भुलैया की याद दिलाते हैं। भूल भुलैया में से रास्ता निकालना, अपने मनोबल को बढ़ाना कि कभी मैं बाहर नहीं निकल पाऊँगा, उस एक पीड़ा से, यातना से बाहर निकलना कि मेरे लाइफ में कुछ कभी सही नहीं होगा, या मैं जो कर रही हूँ या कर रहा हूँ वो सही नहीं है। इसकी वजह से एक प्रेशर में कॉन्स्टेंटली रहना एंड उस प्रेशर की वजह से वापस गलत डिसीजंस लेना, ये बंद हो रहा है। ये जो कार्मिक पैटर्न है आपका, ये जो पैटर्न है नेगेटिव आपके लाइफ में, ये ब्रेक हो रहा है। एंड यहाँ पर आपके लिए आया है नंबर 11। यहाँ पे ट्विन फ्लेम यूनियन किसी की हो सकती है। अब मैं ट्विन फ्लेम तो नहीं बोलूँगी क्योंकि सब लोग उस कैटेगरी में नहीं आते, बट यहाँ पे जो भी आपके लाइफ पार्टनर हैं, जो आपके लॉन्ग टर्म पार्टनर हैं, उनसे आपकी मुलाकात ज़रूर होगी अगर अब तक आप नहीं मिले हैं। जिनके लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रहे थे, जैसे मैंने कहा यहाँ पे स्पाइरल में बार बार वही साइकिल रिपीट होना, तो उसको आप भेद रहे हैं, उस चक्रव्यूह को आप भेद रहे हैं, उसका आंसर्स, उनके सॉल्यूशंस आप फाइंड आउट कर रहे हैं। एंड लिसनिंग टू डिवाइन विजडम एंड जॉयफुली लर्निंग लाइफ्स लेसन, यहाँ पे डिवाइन का विजडम आप सुन रहे हैं। यहाँ पे आप जो है एक फ़्लो को सरेंडर कर रहे हैं, एक जो डिवाइन फ़्लो होता है चीज़ों को होने का, वो यहाँ पर आप फ़्लो कर रहे हैं। नंबर 11 आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 31 भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है, बट यहाँ पे 11 मैं बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ पे नंबर 29 आया है। वन एन्चांटेड इवनिंग, दी परफेक्ट नाइट, ये आप अपने लवर के साथ, अपने लव्ड वन के साथ मैनिफेस्ट कर सकते हैं। वन परफेक्ट इवनिंग, वन एन्चांटेड इवनिंग, एंड ये हो रहा है नंबर 11। इसीलिए मैंने ट्विन फ्लेम कहा, ये वो वाली बहुत ही अट्रैक्शन इस एनर्जी में मुझे लग रहा है। मतलब ये ट्विन फ्लेम वाली एनर्जी है, बहुत ही हाईली मतलब खुद की तरफ आकर्षित करने वाली ये एनर्जी है। एंड आप अपने जो ट्विन फ्लेम से आप सेपरेटेड है, अब तक आप यूनियन में नहीं आए हैं या आके वापस दूर हो गए हैं, तो वो सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व करके आप एक साथ आने वाले हैं। आप अब पावरफुल मैनिफेस्टर के रूप में इमर्ज हो रहे हैं, उभर रहे हैं, एंड आप जो है एक पावरफुल यूनियन, एक पावरफुल रिलेशनशिप भी अपने जीवन में मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो ओवरऑल ही आपकी लाइफ चेंज हो रही है। मतलब यहाँ पे ये करियर आपका सेट हो रहा है, यहाँ पर आपकी पर्सनल लाइफ सेट हो रही है, क्योंकि आप फ्लो में जा रहे हैं, सरेंडर कर रहे हैं चीज़ों को, एंजॉय कर रहे हैं अपने लाइफ को। एंड ये जो एन्जॉयमेंट है, जब आपकी तरफ से एक प्रकार का रेजिस्टेंस नहीं होता तो फिर चीज़ें इजीली आगे बढ़ती है। जब रेजिस्टेंस होता है तो हम फ्लो में नहीं आगे बढ़ पाते, तब हमारा जीवन जो है वो ठहर सा जाता है। एंड यहाँ पर वही जो ठहराव है वो कम होने जा रहा है, एंड वापस जो है एक फ़्लो आप रिकॉग्नाइज करने वाले हैं। ओके, यहाँ पे हाँ सॉरी, यहाँ पे जो अमावस के बाद वाले 10 दिन होते हैं वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेंगे। एंड पूर्णिमा, जब पूनम का चांद होता है, उसके बाद वाले 2 दिन आपके लिए अगले 12 महीनों के लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं। आपके लिए नेक्स्ट कार्ड है मून इन एक्वेरियस। आप ही का कार्ड आया है, जिनकी चंद्र राशि कुंभ है, उनके लिए है योर इनर चाइल्ड, इनर वाइल्ड चाइल्ड अवेकन्स। मून इन एक्वेरियस वालों को फ्री स्पिरिट कहा जाता है, रेबेलियस होते हैं नेचर में, मतलब ऐसे ही बातें करना पसंद होता है इन्हें, जो आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग होती है, जो नॉर्मल लोग नहीं कर पाते, वो चौखट में बन जाते हैं एक। तो यहाँ पर ऐसा कुछ करना
ऐसे कुछ डिसीजंस लेना, ऐसे कुछ एक्शंस लेना। इनोवेटिव एनर्जी है ये, कुछ ऐसा नया आविष्कार करना, कुछ ऐसी नई चीज़ें करना, कुछ ऐसे नए सॉल्यूशंस इम्प्लीमेंट करना जिसकी वजह से ही ये सक्सेस एंड प्रॉस्पेरिटी आप अपने जीवन में ला रहे हैं। एंड ये जो है, यू आर फॉलोइंग योर आइडियल लाइफ पाथ, आप जो है अपने लाइफ पर्पस को जी रहे हैं। अब आप में से बहुत सारे लोगों की मुझे वही ट्विन फ्लेम वाली एनर्जी आ रही है। तो जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं ये कुछ ना कुछ लाइफ पर्पस लेकर इस पृथ्वी पे इनकारनेट होते हैं। तो यहाँ पर आप और आपके लाइफ पार्टनर, हो सकता है आप अपने लाइफ पार्टनर को इसी काम के चलते या काम करते हुए ही मिले। ओके, यहाँ पे आप फ्री स्पिरिट बन के निकले हैं। मून इन एक्वेरियस। नेक्स्ट कार्ड है मून इन सैजिटेरियस। डिस्कवरी, फ्रीडम एंड एडवेंचर। कुछ ऐसा डिस्कवर करना, मैंने कहा ना, कुछ ऐसे सॉल्यूशंस फाइंड आउट करना, कुछ ऐसी बातों का इन्वेंशन करना, अपने प्रॉब्लम का एक इनोवेटिव सॉल्यूशन फाइंड आउट करना। जो बड़े बड़े लोग, मतलब आप एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, वहाँ पे जो आपको आउट रैंक करते हैं, जो आपके बॉसेस हैं या जो सुपीरियर है आपके, वो भी नहीं कर पाए, पर आपने अपने आइडियाज़ के चलते, आपने अपने स्किल्स को निखारा है, इतने मतलब आग में तपे हैं आप, एंड उसकी वजह से आप जो है ऐसी कुछ सॉल्यूशन निकालने वाले हैं, ऐसा कोई इनोवेशन करने वाले हैं, ऐसी कोई बात आप ढूंढ के निकालने वाले हैं जिसकी डिस्कवरी आप कर रहे हैं, नई किसी चीज़ की, जो आपको एक लाइमलाइट में लेकर आएगी, सक्सेसफुल बनाने वाली है। ये प्रमोशन की एनर्जी है। ये अगर मैं फ्रेशर्स की बात करूँ जो इंटरव्यूज़ देने जा रहे हैं, तो प्रॉब्लम मतलब आप हैं एंड आप ही के जैसे 100 और लोग वहाँ पर है जो इंटरव्यू दे रहे हैं। सबको सेम प्रॉब्लम दिया गया है सॉल्व करने, पर आप जो है, आपकी जो इनोवेटिव थिंकिंग है, आपके जो प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन फाइंड आउट करने की का तरीका है, वो यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक आपकी, वो यहाँ पर उन लोगों को पसंद आने वाली है, जिसकी वजह से आपको हायर किया जाएगा। एंड यहाँ पे ये जो प्रॉस्पेरिटी है ये बताती है कि जितना आप सोच रहे हैं उससे अच्छे मात्रा में आपको पैकेज जो है वो मिलने वाला है। बट यहाँ पे जैसे मैंने कहा, तपना पड़ता है। सोने को भी एक ब्यूटीफुल ज्वेलरी बनने से पहले आग में तपना पड़ता है। तो यहाँ पर तपना है एंड फिर मोल्ड होना है। तो ये प्रोसेस आपका अभी चल रहा है, प्यूरिफिकेशन का प्रोसेस, रिफाइनमेंट का प्रोसेस आपका चल रहा है अभी। ओके, डिस्कवरी से यहाँ पे ट्विन फ्लेम की अगेन एक बात हो सकती है। यहाँ पे मैंने रिफाइनमेंट कहा, वैसे ही रीजनरेशन का कार्ड आया है। रीजनरेशन मतलब चीज़, आपके जीवन का कोई ऐसा पहलू ठीक होना जो आप बहुत समय से कोशिश कर रहे हैं। रीजनरेशन मतलब कोई अपनी जो, यहाँ पे जैसे मैंने वो बॉस वाला एग्जांपल दिया था ना, कि आपके बॉसेस या आपके सुपीरियर्स भी निकाल नहीं पा रहे हैं, तो आपको जो है ऐसे ही मतलब क्या बोलते हैं, कुछ समझा नहीं जाता था। मतलब आपके जो बातें हैं उनको इतने लाइटली, बहुत लाइटली लिया जाता था, इतना जो है उसको मान नहीं दिया जाता था, उतना जो है उसको जैसा वो डिज़र्व करते हैं आप रिस्पेक्ट वैसे नहीं दी जाती थी। पर यहाँ पर कोई रिडेम्पशन कर रहे हैं आप, यहाँ पर अपने आइडियाज़ के चलते वो जो है सॉल्यूशंस इम्प्लीमेंट करके आप जो है रिडेम्पशन पा रहे हैं। ओके, रीजनरेशन, यहाँ पर किसी की इज़्ज़त लौट के आ रही है। मतलब यहाँ पे ये भी हो सकता है कि आपको गलत ठहराया गया, या फिर यहाँ पे कुछ केसेस में ऐसा भी हो सकता है कि आपकी जो ब्रिलियंट जीनियस जो है, आपके आइडियाज़ जो है, वो लोगों को पता है, आपके आजू बाजू में कोई ऐसे है जिन्हें पता है कि आप में इतनी क्षमता है कि आप बहुत आगे जा सकते हैं, इसलिए आपको गलत कुछ बातें आपके बारे में बताकर आपको एक गलत इमेज क्रिएट की गई हो सकती है आपकी। बट यहाँ पे वो रिडेम्पशन आपको मिलने जा रहा है। मून इन पाइसेस, वंडर, फॉलो योर ड्रीम्स। तो जो आप कर रहे हैं वो करते रहिए।
यहाँ पे आपके स्पिरिट गाइड्स बहुत बातें कर रहे हैं, पता नहीं। मैं एक्वेरियस की रीडिंग जब भी करने लगती हूँ, मेरी तो एक्वेरियस साइन नहीं है, बट कोई है जो मेरी रीडिंग सुनते हैं एक्वेरियस, उनको ये सारी बातें सुननी है। मतलब इतनी मैं बातें फ्लो में रहता है ना मेरा कि मैं भूल जाती हूँ, टाइम को ही भूल जाती हूँ मैं, पता नहीं क्यों। यहाँ पे क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, तो अगेन रिडेम्पशन, यहाँ पे डिसिप्लिन, आग में तपना। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स वही करती है, आग में तप के सॉल्यूशंस फाइंड आउट करना। यहाँ पे निखरना, रिफाइनमेंट यहाँ पे आपकी हो रही है। एंड यहाँ पर इसके वजह से जो है आपका मान सम्मान, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ रही है। यहाँ पर क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स से एक बाउंड्री, जो लोग आपका हित नहीं चाहते, आपका अच्छा नहीं होना देखना पसंद करते, ऐसे लोगों से दूर आप हो रहे हैं, उनके लिए बाउंड्रीज़ आप सेट कर रहे हैं एंड उनके लीग से आप बाहर निकल रहे हैं। बेसिकली अब जो है उनके पूरे कांटेक्ट से ही आप बाहर निकलने वाले हैं कि वो अब आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, ऐसे किस्म की ये एनर्जी है। द फूल की एनर्जी, यहाँ पे अगेन लीप ऑफ फेथ, यहाँ पे कुछ ऐसे करना। यहाँ पे फ्री स्पिरिट का कार्ड आया है। द फूल की एनर्जी बताती है कि यहाँ पर कुछ आप ऐसा करने वाले हैं जिसकी वजह से आप जो है बहुत ज़्यादा सक्सेस भारी मात्रा में अपने जीवन में लाने जा रहे हैं। लीप ऑफ फेथ, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, कुछ ऐसी बातें करना, इन्वेंट करना, कुछ ऐसी बातों को ढूंढ के निकालना, कुछ ऐसे सॉल्यूशंस लेना, कुछ ऐसे कदम उठाना जिसके वजह से आप जो है रिज़ल्ट्स भी वैसे ही लेकर आने वाले हैं। देखिए आपके आजू बाजू में जो लोग हैं वो उसी दायरे में बंधकर सोच रहे हैं, बट क्या होता है जब आप वैसे ही वही सिमिलर प्रोसीजर्स अप्लाई करते रहेंगे, सेम चीज़ें करते रहेंगे, तो रिज़ल्ट भी सेम प्रकार के मिलेंगे। पर जब आप आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, आप इनपुट कुछ अलग देंगे, कुछ अलग काम करेंगे, तो फिर उसके रिज़ल्ट्स भी अलग अलग अच्छे आने लगेंगे यहाँ पर। ओके, यहाँ पे ट्रैवलिंग हो सकती है, किसी की डिस्कवरी है, तो कोई जो है अपनी जगह छोड़कर किसी नए जगह में सेटल हो रहे हैं। यहाँ पर आपको बहुत अपनापन महसूस होगा, यहाँ के लोगों, मतलब आप जैसे आपको अपने कोई मिल रहे हैं, ये वो वाली बात है। ट्रैवलिंग करके आप अपने सोलमेट, आपके लाइफ पार्टनर तक पहुँच सकते हैं। एम्परर का कार्ड आया है नंबर 4, यहाँ पे प्रॉस्पेरिटी में भी नंबर 4 है। डिसिप्लिन, मैंने कहा ना तपना है, डिसिप्लिन नहीं है, लैक ऑफ डिसिप्लिन, या फिर आप में जो है वो कूटनीति नहीं है। लोग जो है आपका फ़ायदा उठाते हैं, लोग जो है आपके बारे में गलत चीज़ें जो बोल जाते हैं, यहाँ पर इस चीज़ के लिए इसको रोकना भी इम्पॉर्टेंट है। तो आप उसके जो मेथड्स है, मतलब शायद आपको पता ही नहीं था कि कौन है, बट आपको अब पता चल रहा है कि क्या कर सकती हूँ मैं या क्या कर सकता हूँ मैं, जिसकी वजह से ये सिचुएशंस रिपीट ना हो, ये जो स्पाइरल है, ये जो चक्रव्यूह है, इसे मैं भेज सकूँ, है ना। एंड एम्परर से टॉप मोस्ट रैंकिंग पोजीशन पे आप जा रहे हैं। जैसे मैंने कहा, इन लोगों के पहुंच से आप बाहर जा रहे हैं, इनके लीग से आप बाहर जा रहे हैं। तो अब जो है आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स आपकी इम्प्रूव हो रही है। यहाँ पर जैसे आप रहते थे, जैसे आपका माइंड अगर डिक्लटर्ड था, आपके जीवन में भी ऐसे जो भी अननेसेसरी लोग थे, गॉसिपिंग चलती थी, आप अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन, हर एक छोटी छोटी बात जिनको बताते थे वो बताना आप बंद करने वाले हैं। यहाँ पर आप भी कैसे ये चीज़ें अवॉइड कर सकते हैं, इसका एक सॉल्यूशन ढूंढने वाले हैं। एंड यहाँ पर आपकी मेहनत जो है 10 ऑफ वांड्स से, वो यहाँ पर रियलाइज़ हो रही है, वो उसके जो फल है, उसके जो परिणाम हैं, वो आपको मिलने जा रहे हैं। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। आगे है क्रेन, ग्रेट अपॉर्चुनिटी, यहाँ पे प्रॉस्पेरिटी, यहाँ पे क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, एम्परर, द फूल कार्ड, ये जो है आपको ग्रेट अपॉर्चुनिटी ला रहे हैं। विनिंग लॉटरी का कार्ड है यहाँ पे। एंड मटेरियल ब्लिस, प्रॉस्पेरिटी से मटेरियल ब्लिस यानी भौतिक सुख, यहाँ पे पैसे या पैसों से जो भी चीज़ें खरीदी जा सकती है, उसका सुख आप अनुभव करने वाले हैं।
लॉटरी कोई जीत सकता है। यहाँ पे लॉटरी जीतना मतलब लॉटरी में जैसे मैंने वो इंटरव्यू वाला एग्जांपल दिया, सब अपने अपने तरीके से इनपुट दे रहे हैं एंड यहाँ पर आपको कंसिडर किया जाएगा, यहाँ पर आपको जो है बातें आपकी सुनी जाएंगी। यहाँ पे विनिंग लॉटरी से पैसे भी आपको मिल सकते हैं। अगेन यहाँ पे कपल आया है, पिजन कपल, किसिंग ऑन अ प्लेजर ट्री, तो यहाँ पे मैंने पहले ही बताया फूल से ट्रैवलिंग हो सकती है, सैजिटेरियस से डिस्कवरी, कोई नई जगह पे आप जा सकते हैं। फैमिली टाइम्स, यहाँ पे फैमिली के लिए, फैमिली के साथ में आप कुछ कर सकते हैं, फैमिली के हित में जो हो वो आप कर सकते हैं। एंड हार्मनी इन रिलेशनशिप, यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया ट्रिपल स्पाइरल, जो ऑलरेडी कमिटेड है या मैरिड है, जिनकी बनती नहीं थी आपस में, तो यहाँ पर सॉल्यूशंस आपके लिए मिलने वाले हैं, जिसकी वजह से आपके रिलेशनशिप में जो है हार्मनी लौट कर आएगी। बॉटम ऑफ द डेक है वाइट ईगल, गोल अचीवमेंट, मटेरियल गेन एंड सक्सेस, अगेन भौतिक सुख, स्टेटस, मान सम्मान, प्रतिष्ठा, हैप्पीनेस एंड सक्सेस। हैप्पीनेस इम्पॉर्टेंट है, आप खुश होने वाले हैं क्योंकि आपके जो भी प्रयास है, जो भी कोशिश है वो यहाँ पे सक्सेसफुल हो रही है एंड आपको सक्सेस यहाँ पे मिलने जा रही है। तो एक्वेरियस, ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको पसंद आई हो तो डू लेट मी नो इन दी कमेंट्स एंड मैं मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, बाय।